ब्लेस करते हुए अपने देश को, अपने हाथों को उठाओ। अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं खुदा बाप। पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करते हैं, सब पार्टीज के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश की इकोनॉमी के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप जिस देश से मुझे देख रहे हैं, वचन कहता है कि मसीही लोग अपने देश की आशीष का कारण बनते हैं और अपने देश को अपनी प्रार्थना में उठाते हैं। परमेश्वर का आत्मा नई बेदारी को लेके आए, अपने देशों को ब्लेस करें। जितने भी देशों से आप देख रहे हैं, आपका देश आशीषित हो, आपका देश आगे बढ़े। यीशु मसीह का नाम आपके देश में ऊंचा हो, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। अपने देश के फौजियों के लिए प्रार्थना करते हैं, अंधकार की शक्तियां किसी भी रीति का कार्य न कर सके, मौत की आत्मा उनकी जिंदगी में कार्य न कर सके। परमेश्वर का आत्मा उन्हें सुरक्षित रखे। अपने देश के सारे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्रार्थना करते हैं, सब ऑफिसर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। खुदाबंद भक्ति का बोझ उनमें आए। पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करते हैं खुदाबंद, तेरी बुद्धि के लिए खुदाबंद, तेरी ताकत के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरा भय उनमें आए खुदाबंद, तेरी बुद्धि उनमें आए मेरे सामर्थी परमेश्वर। सेवा करने का बोझ उनमें आए, कोई अंधकार की शक्ति उनकी जिंदगी में कार्य न कर सके खुदाबंद। जितनी अंधकार की शक्तियां देश के खिलाफ काम करती हैं खुदाबंद, यीशु मसीह नासरी के नाम से सारी अंधकार की शक्तियां जाती रहें, उनकी सारी ताकतें टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी प्रार्थना करते हैं खुदाबंद। इस देश के खिलाफ होने वाली सारी साजिशों के लिए सारी साजिशें कैंसिल हो खुदाबंद। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है। चर्च मैं प्रार्थना करता हूं एक जन खुदाबंद जो यहाँ मौजूद है, एक जन पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ भरे, अपने अपने देश के लिए आशीष का कारण हो। अगर एक विश्वासी आगे बढ़ेगा, वो चोरी छोड़ेगा, व्यभिचार छोड़ेगा, गलत संगति छोड़ेगा और अपने देश की बरकत का कारण होगा। आज मेरी प्रार्थना है, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आपके अंदर पवित्रताई और सामर्थ का आत्मा प्रवेश करे और आप अपने देश की आशीष का कारण हो। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। मैंने कहा आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी है चर्च। आज परमेश्वर का आत्मा एक जन को छुए, परमेश्वर का आत्मा एक जन को हील करे। जितने रोगी यीशु मसीह के नाम में चंगे हों, दुष्ट आत्माओं से ग्रसित यीशु मसीह के नाम से छूट कर वापिस जाए। आज का वचन इन्हें छुड़ाने वाला हो और सेम लेवल पे कभी ना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है। हाथों को उठाकर तालियों के साथ खुदावंद की तारीफ करते हो। हालेलुया। स्वागत है खुदावंद की उपस्थिति में। अपने हाथों को उठाकर खुदावंद से बात करो। मेरे परमेश्वर मुझे आत्मिक जीवन दे, स्पिरिचुअल लाइफ ऐसी जो तुझे प्रसन्न कर सके, तुझे खुश कर सके। अंधकार की शक्तियों को तोड़ो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे हैं। वो पाप की आत्माओं को तोड़ो जो आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के पीछे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, खुदावंद से बात करो। परमेश्वर आज जितना वचन मैं सुनूं वो 100 गुना फलों को लेके आए। इंडिपेंडेंस डे के लिए बधाई हो आप सबको बहुत सारी। देश की आज़ादी आसान नहीं थी, स्कूल्स में पढ़ाते हैं आपको, और देश की आज़ादी के लिए एक प्राइस पे किया गया। अगर शारीरिक आज़ादी के लिए मूल्य अदा किया गया तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपको स्पिरिचुअल डिलीवरेंस चाहिए, लाइफ में डिलीवरेंस चाहिए, उसके लिए भी आपको एक प्राइस पे करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको डिलीवरेंस चाहिए तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा डिलीवरेंस के लिए। बाइबल कहती अब्राहम इतना स्पिरिचुअल हो गया था कि जब उसे दूत ने कहा कि तेरे बेटा पैदा होगा अगले साल, तो उसने कहा इस्माइल तेरी दृष्टि में बना रहे। यानी उसका ध्यान ही खत्म हो गया था कि अब उसके अपनी भी संतान होगी। क्योंकि बाइबल कहती है क्योंकि वो स्थिर नगर वाले, नेम वाले नगर की बाट जो होता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। उसका ध्यान आत्मिक हो चुका था, वो स्वर्ग की बाट जोता था। उसे मालूम था कि अगर मैं आशीष नहीं पाता और परमेश्वर से दूर हट जाता हूं, अपने लोगों में वापस जाके मिल जाता हूं, तो मैं स्वर्ग का अधिकारी कभी नहीं बन पाऊंगा। क्योंकि अब मैं जान गया हूं कि स्वर्ग का रास्ता परमेश्वर के पास है। तो उसने ये डिसाइड किया कि आशीष आए चाहे ना आए, लेकिन मैं स्वर्ग के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं, मैं यहोवा के रास्ते को छोड़ूंगा नहीं। और वचन कहता है इसी कारण से वो आजाद हुआ और डिलीवर हुआ।
अगर परमेश्वर आपको आशीष ना दे तो कौन से कोर्ट में जाकर उस पर केस कर सकते हो? अगर वो आपको बरकत ना दे तो कहां पर उसको जाकर बोल सकते हो, कहां उसको शिकायत कर सकते हो, कौन सा उस पर केस कर सकते हो? वो आपका किसी का मेरा कर्जदार नहीं है कि हमारी हर प्रार्थना का वो उत्तर देने का बाउंड है, उसे बांधा हुआ हमने। बाइबल कहती है अलीशिबा और जकरिया दोनों बूढ़े थे और बांझ थे और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर निर्दोष चलने वाले थे। और वचन कहता है कि जब चिट्ठी निकली, चिट्ठी मतलब कि लॉटरी निकलती थी कि आज कौन परमेश्वर के भवन में अंदर जाके सारी रीति रिवाजों को पूरा करेगा, तो वचन कहता है कि चिट्ठी जकरिया के नाम पर निकली। इतने सालों से बांझ रहने के बाद भी वो वहां चिट्ठी डालने के समय मौजूद था कि चिट्ठी मेरे नाम की डालो, हो सकता है कि मेरे नाम की लॉटरी आज निकल जाए। आज के विश्वासियों की तरह नहीं कि जब अगर 5 साल आशीष नहीं मिली तो वो परमेश्वर के ऊपर शक करने लगते हैं, लेकिन वचन कहता है कि बूढ़े होने के बावजूद भी, अपनी जवानी सारी निकालने के बावजूद और बच्चा नहीं हुआ, वो तब भी परमेश्वर के भवन में था ये सेवा करने के लिए। और जब चिट्ठी निकली तो इसलिए सेवा करने के लिए नहीं गया कि आज परमेश्वर मुझे आशीष देगा, लेकिन वचन कहता है कि वो दिल से परमेश्वर से प्यार करने वाला था। और बाइबल कहती है कि जब वो धूप जला रहा था, यानी परमेश्वर के सामने जब वो पुराने नियम के मुताबिक सारी रीति रिवाजों को पूरा कर रहा था, तो स्वर्गदूत उसके दाहिनी ओर खड़ा होकर कहता है, जकरिया भयभीत ना हो, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। अब तेरी पत्नी से और तुझे जो बूढ़े हो अब एक पुत्र पैदा होगा, वो महान कहलाएगा, दाखरस न पिएगा, परमेश्वर के रास्तों को साफ करेगा, भविष्यद्वक्ता कहलाएगा। और ऐसा बेटा दिया जिसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। जब आप परमेश्वर के रास्तों पे चलने लगते हैं बिना किसी कंडीशन के, आप परमेश्वर से प्यार करने लगते हैं, तो परमेश्वर आपको एक ऐसी आशीष देता है जो कभी पहले नहीं दी गई। इसलिए मैंने कहा कि पिछले संडे हम एक विजन हासिल करेंगे। वो विजन क्या था? जब हम एक दूसरे को व्हाइट कपड़ों में देखेंगे हमें स्वर्ग का दर्शन आएगा, क्योंकि बड़ी भीड़, हर कुल, हर जाति, हर भाषा में से स्वर्ग में खजूरों की डालियां लिए हुए मेमने के सामने खड़ी है, होसैना होसैना बोलते हुए वहां उसकी सेवा के लिए परमेश्वर के सामने खड़ी है, ताकि हमें एक दर्शन आए कि हमारा एंड जो है, ये जीवन जो धरती का थोड़े सालों का है, हमने वहां परमेश्वर के सामने खड़े होना है। अगर हम परमेश्वर में होकर सोएंगे या परमेश्वर हम जब लेने आएंगे, अगर हम परमेश्वर में होकर जाएंगे तो हम वहां उस भीड़ में शामिल होंगे। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि जिन लोगों ने इस धरती के ऊपर उस नींव वाले, स्थिर नींव वाले, इस धरती के ऊपर रह के जिन्होंने स्वर्ग की बाट को जोहा है, जिन्होंने अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ा नहीं है, उन्होंने धरती पर भी सारी आशीषों को पाया है। मैंने परिवारों को देखा है, 2 तरह के मसीही लोग हमारे बीच में हैं। और आज जो छुटकारे की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपसे करना। 2 तरह के क्रिश्चियन लोग हमारे बीच में हैं, ये मैंने अपनी लाइफ में इसकी स्टडी की है। एक परिवार में एक ऐसा व्यक्ति होता है या 2 ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका संबंध परमेश्वर के साथ होता है, और जो बाकी परिवार होता है, जो बाकी क्रिश्चियन होते हैं उस परिवार में, उनका विश्वास अपना परमेश्वर पर इतना नहीं होता जितना उन लोगों के ऊपर होता है, अपने पारिवारिक मेंबर्स के ऊपर होता है। एक औरत मान लो परमेश्वर में है, अपने घर में वो मसीह में आई, अब वो परमेश्वर में चलती है, वो प्रार्थना करती है, उसका विश्वास पूरा है, और उसका हस्बैंड भी परमेश्वर में आता है या फैमिली मेंबर्स परमेश्वर में आते हैं, वो भी परमेश्वर से प्यार करते हैं, परमेश्वर को मानते हैं। लेकिन अगर वो औरत कहेगी कि अब मुझे परमेश्वर को नहीं मानना, तो ऐसे कई फैमिली मेंबर्स हैं जो उस औरत के पीछे चलेंगे और जहां वो जाएगी वहीं जाएंगे। उनका अपना कोई विश्वास नहीं है, अपना कोई परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है। वो चर्च में जाते हैं क्योंकि उनकी फैमिली चर्च में जा रही है, हाँ वो परमेश्वर को मानते हैं, बपतिस्मा लिया हुआ है, लेकिन अपना कोई पर्सनल रिलेशन उनका परमेश्वर के साथ नहीं है। मैंने जिन लोगों को अपनी लाइफ में छुटकारा लेते हुए देखा है, और वो छुटकारा जो सिर्फ हीलिंग की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ मैं दुष्ट आत्माओं से छुटकारे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक बड़े छुटकारे की बात कर रहा हूं जो वो लेके आता है अपने परिवार में, अपनी लाइफ में, अपने नगर में, अपने देश में। एक बड़ा छुटकारा जो उसकी जिंदगी में घटता है, वो उन लोगों की लाइफ में घटता है जिनके अपने पर्सनल परमेश्वर के साथ रिलेशंस हैं। तो क्या आप उन लोगों में से हैं जो अपने परिवार के कारण क्रिश्चियनिटी में हैं, प्रभु से प्यार भी करते हैं, चर्च भी आते हैं, प्रेयर भी कर लेते हैं, या आप उन लोगों में से हैं जिनका अपना पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ?
यहाँ बहुत सारे यूथ बच्चे बैठे हैं जो इस कारण चर्च में बैठे हैं क्योंकि उनका परिवार चर्च में बैठा है, उनकी मम्मी आज उन्हें चर्च में लेके आई है। क्या वो क्रिश्चियन नहीं है? क्या वो प्रेयर नहीं करते? करते हैं। फास्टिंग नहीं करते? फास्टिंग भी करते हैं। लेकिन उस टाइप का रिलेशनशिप उनका परमेश्वर के साथ नहीं है जैसा उनकी मम्मी का है, पापा का है, या उसके भाई का है, या उसकी बहन का है। और एक ऐसा छुटकारा जो सदा आपको फॉलो करे। एक होता है कि आपको हीलिंग मिल गई, लेकिन थोड़े दिनों के बाद आप एक नई मुसीबत में हैं। लेकिन अगर आप याकूब की जिंदगी को देखेंगे, बाइबल कहती जब उसका भाई उसको मारना चाहता था और उसकी मां ने कहा बेटा भाग जा यहां से, और बाइबल कहती वो भागा और अपने मामा के पास जाके रहने लगा। तो रास्ते में उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर, उस प्रेयर को अगर हम पढ़ेंगे ना, उत्पत्ति 28 उसकी 20 आयत में लिखा, तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़ा दे, तो मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और ये पत्थर जिसका मैंने खंबा खड़ा किया है यहोवा का भवन ठहरेगा, और जो कुछ तू मुझे दिया करेगा उसका दशमांश मैं तुझे दिया करूंगा। और बाइबल कहती जब वो मामा के घर पहुंच गया, वहां उसकी शादी हो गई, बच्चे हो गए। जब वो वापिस आ रहा था अपने देश में, फिर उसे मालूम हुआ कि उसका भाई उसे फिर मारना चाहता है। फिर उसने अपने बच्चों को, पत्नियों को आगे भेज के फिर प्रार्थना की वचन कहता है। उसकी पत्नियां हो सकता है प्रार्थना करती हों, लेकिन वो रिलेशनशिप जो याकूब का था वो किसी का नहीं था। वो संबंध जो परमेश्वर का उसके साथ था वो किसी परिवार के और मेंबर का नहीं था। और आप अगर देखेंगे तो याकूब अपनी जिंदगी में बार बार छुटकारे को चखता रहा। थोड़े थोड़े सालों के बाद परमेश्वर का हाथ उसे दिखता रहा और वो हाथ उसकी जिंदगी में काम करता रहा। एक पर्सनल रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, एक पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ। हो सकता है आप क्रिश्चियन हो, रोजे रखते हो, प्रेयर भी करते हो, लेकिन वैसा संबंध आपका परमेश्वर के साथ ना हो जैसा परमेश्वर चाहता है, जैसा याकूब का था, जैसा दानियेल का था, जैसा यूसुफ का था, जैसा चेलों का था, जैसा पौलुस का था। मैं उस तरह के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूं। अगर ऐसा संबंध आप परमेश्वर के साथ कायम करने में कामयाब रहते हैं तो आप छुटकारे को अपनी डेली लाइफ में महसूस करेंगे। वो आपकी फैमिली साल्वेशन हो, वो आपकी बिजनेस का छुटकारा हो, आपकी फाइनेंशियल लाइफ हो, वो आपकी शारीरिक लाइफ हो, वो सेहत हो। आप देखेंगे कि जैसे ही आपको शैतान ने फंसाया या आप फंसे या परीक्षा के कारण फंसे, परमेश्वर का आत्मा आपको निकालता जाएगा, क्योंकि आपके रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्ट्रांग है। नहीं तो क्या होता है, आपका परिवार जब आपको चर्च में लेके आता है, आपकी मम्मी आपके लिए प्रेयर करती है, आपका पास्टर आपके लिए प्रेयर करता है, आप छुटकारा पाते हैं। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब आप एक नई मुसीबत में होते हैं, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि अभी आपको खुद खाना बनाना नहीं आया। अभी आप पकी पकाई खा रहे हो, कभी माँ ने खिला दी, कभी बहन ने खिला दी, अभी खुद आपको पकाना नहीं आता, अभी खुद आपको सब बनाना नहीं आता। लेकिन मैं ये बात कर रहा हूं, अगर आपका पर्सनल रिलेशनशिप, आपका पर्सनल संबंध जब परमेश्वर के साथ बनता है और आपको समझ आती है और परमेश्वर के साथ आपका नाता जुड़ता है, आप जब भी फंसेंगे आप प्रेयर करेंगे और परमेश्वर आपको छुड़ाता जाएगा। ये एक खास मैसेज है जो परमेश्वर ने मुझे आपको देने के लिए बोला है। तो इसका कारण ये है कि ये पक्की बात है कि जितने लोग चर्च में इस समय बैठे हैं, क्रिश्चियन तो हो सकते हैं, लेकिन सबका पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ नहीं, और वही हमें कायम करना है। बाइबल कहती है, याकूब ने कहा अगर परमेश्वर तू मुझे, और परमेश्वर के साथ उसका पर्सनल संबंध है, वो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। इसहाक कैसे छूटा और बार बार छूटा। आप देखेंगे व्यक्तियों को बार बार ये छूटे। नहीं तो क्या होता है, एक बार आप छूटे, अगली बार फंसे, फिर फंसे रह गए और फिर विश्वास से हट गए। लेकिन अगर परमेश्वर के साथ आपका संबंध राइट है, सही है, फिर आप एक बार छूटे, 2 बार छूटे, 3 बार छूटे, बार बार छूटे और छूटते रहे, बचते रहे और गवाहियों के साथ आते रहे। आमीन मेरे को खड़कने वाला चाहिए। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो। वैसा संबंध याकूब का था, यूसुफ का था, दानियेल का था। इसहाक कैसे बचा? वचन कहता है कि अपने पिता को उसने देखा कि उसके पिता के संबंध परमेश्वर के साथ राइट थे और वो बार बार छूटता था, और यही बात इसहाक ने फॉलो की।
शाम के समय बाइबल कहती है वो वचन का ध्यान करने के लिए मैदान में जाता था। मैदान में जाता था तो वचन का ध्यान करता था, पर्सनल संबंध परमेश्वर के साथ अपने कायम करता था। फिर छूटा। कैसे? इतना होने के बावजूद भी, इतने पैसे बरकत होने के बावजूद भी उसकी पत्नी बांझ थी, बाइबल कहती है। फिर छुटकारा पाया, बेबी हुआ, और वचन क्या कहता है? फिर अकाल पड़ा। जब अकाल पड़ता था तो देश के देश नाश हो जाते थे। वहां टेक्नोलॉजीज नहीं थी कि इलेक्ट्रिसिटी है, नीचे से मोटर लगाकर पानी निकाल लेंगे या कुछ ऐसा कर लेंगे। कुदरत पे इंसान निर्भर था। अगर आप पुराने टाइम में चले जाएंगे, आज से कुछ साल पहले, तो कई कई जगहों के ऊपर जो इंसान की एवरेज लाइफ थी वो 56 साल की भी रह गई थी। महामारियां जब बढ़ जाती थी तो वैक्सीन नहीं होती थी। आज दवाइयां हैं, वैक्सीन हैं, तो इंसान को ज्यादा जीने में मदद मिलती है। तो तब के समय में अगर अकाल पड़ा तो समझो मौत आई। लेकिन वचन क्या कहता है? उसके संबंध परमेश्वर के साथ थे। जैसे ही अकाल पड़ा और उसने स्टेप लेने चाहे, परमेश्वर ने क्या कहा? इसहाक इस देश में रहे और इस देश को मत छोड़, मैं तुझे फलवंत करूंगा और यहीं पर ब्लेस करूंगा। कैसे परमेश्वर ने उससे बात की? क्योंकि उसके जो पर्सनल संबंध थे परमेश्वर के साथ वो सही थे। अगर उसके साथ परमेश्वर के संबंध ना होते तो परमेश्वर कभी उससे बात नहीं करता। लोगों को चाहिए कि जब वो मुसीबत में फंसते हैं, प्रभु से बात करना शुरू करते हैं कि परमेश्वर अब मैं क्या करूं। लेकिन परमेश्वर आपसे बात नहीं करता अगर आप अपने भाई के पास, अपने दोस्त के पास, अपने रिश्तेदार के पास तभी जाते हैं जब आपको पैसों की जरूरत होती है। आपका रिश्तेदार अमीर है, आप उससे कभी हेलो नहीं करते, कभी हाय नहीं करते, कभी मिलते नहीं। आपका दोस्त बड़ी पदवी के ऊपर है, एमएलए है, आप तभी मिलते जब आपको जरूरत होती। तो वो भी एक दिन समझ जाता है कि यार ये मुझे सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है, इसे मुझसे कोई प्यार नहीं है, मेरे साथ कोई लेना देना नहीं है इसका। और वचन क्या कहता है? इसहाक शाम के समय परमेश्वर के वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। हो सकता है कि परमेश्वर ने शायद 20 साल उसको जानबूझ के बांझ रखा ताकि इन 20 सालों में ये मुझे खोजे और इसका संबंध मेरे साथ सही हो जाए। क्यों? क्योंकि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला है। जब अकाल पड़ेगा तो यही नाश नहीं होगा, इसके साथ इसके लोग, इसके बच्चे, परिवार, नौकर, सब प्रॉपर्टी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो उसको बचाने के लिए कई बार परमेश्वर क्या करता है? परीक्षाओं को देता है। वो परीक्षा आई, अच्छा बांझपन खत्म नहीं हो रहा, वैसे बड़ा काम अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन बांझपन फिनिश नहीं हो रहा। शक हो रहा है, क्या ये पत्नी परमेश्वर की ओर से है? हाँ, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने तो भेजा है। मेरे पिता के नौकर ने जाकर वहां प्रार्थना की थी, परमेश्वर जो लड़की आएगी ऊंटों को पानी पिलाएगी, मुझे भी पिलाएगी, वही तेरी ओर से होगी। तो रिबिका है तो परमेश्वर की ओर से है, लेकिन बच्चा क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है परमेश्वर ने बच्चे को रोका हो क्योंकि आने वाले समय में अकाल पड़ने वाला था। तो परमेश्वर ये चाहता था कि इसके संबंध मेरे साथ इतने गहरे हो जाएं कि जब बड़ी मुसीबतों का यह सामना करे, और ऐसी मुसीबत जो सिर्फ इसी को नहीं इसके पूरे परिवार को नाश कर देगी, तो उस समय इसके संबंध मेरे साथ सही हों। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है कि इसहाक को परमेश्वर ने कहा जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा तो उसी देश में रहेगा। कैसे परमेश्वर उससे बात कर रहा है? कैसे पॉसिबल है? यह इमरजेंसी बात नहीं थी। जब आप उस समय परमेश्वर के पास जाते हैं, उसी समय ही जाते हैं जब किडनी फेल हो रही है, जब लिवर फेल हो रहा है, जब बच्चे भाग रहे हैं, जब फाइनेंस गिर रहा है, तो परमेश्वर को भी मालूम है कि ये इमरजेंसी बिलीवर है, इसे मुझसे प्यार नहीं है, ये सिर्फ तभी आता जब इसको मेरी जरूरत है। तो कई बार इमरजेंसी काम कर जाती है। आपका दोस्त कई बार ऊंची पोजीशन पे, आपने कभी उसे याद नहीं किया और सडनली आपको जरूरत पड़ गई तो कहता नहीं यार तू मेरा पुराना दोस्त है, और आप फिर काम करवाने के बाद उसको 2-4 साल फिर भूल जाएं और फिर आपको मुसीबत पड़े, आप फिर एमएलए को, उस दोस्त को फोन करें। वो समझ आता है कि तू आदमी सही नहीं है। हालेलुया। तो मुझको तभी याद करता है जब तुझे मेरी जरूरत होती है। उससे क्या होता है? उससे आप उस लेवल पर, उस पोजीशन पर नहीं आते कि आप परमेश्वर की बात को सुन सकें। बाइबल कहती जब एस्तर ने रोजे रखे तो वो रोजे इमरजेंसी रोजे नहीं थे। एस्तर को रोजे रखना सिखाया गया था क्योंकि वो यहूदी ट्रेडिशन में रोजे रखना, बोना, टाइथ बोना सिखाया जाता है। आज भी अगर आप यहूदियों के बच्चों के पास चले जाएंगे तो उनकी पॉकेट मनी का भी वो टाइथ निकालते हैं। ये उनको बचपन से सिखाया गया है। और जब यहूदी बच्चे बड़े होते हैं
मैं आपको बता रहा हूं, वो कभी प्रेयर नहीं करते इतनी कि हे परमेश्वर मुझे बिजनेस में कामयाब करना, मेरे फाइनेंस को बढ़ाना। वो ऑटोमेटिकली बिजनेस में, फाइनेंस में कामयाब होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े बड़े बिजनेस अमेरिका में, दुनिया में जूइश यहूदी लोगों के हैं। क्यों? उनकी तैयारी उस विषय में बचपन से कराई जाती है। हो सकता है आप एक जवान औरत हो और चर्च में हो, आप इसीलिए चर्च में आ रही हो कि आपकी मम्मी आ रही है। आप ठीक ठीक क्रिश्चियन हैं, संसारिक कामों में व्यस्त हैं, अपने दोस्तों में, अपनी सहेलियों में व्यस्त हैं, आपको कोई मतलब नहीं है इतना स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, आप जीसस से प्यार करती हैं, ठीक है मैं प्यार करती हूँ, ठीक है मैं चर्च चली जाती हूँ। लेकिन अगर अब संबंध कायम नहीं होंगे तो फ्यूचर में एक अकाल जो सबके पड़ता है, धर्मी के भी पड़ता है और पापी के भी पड़ता है। लेकिन धर्मी उस अकाल में प्रभु की आवाज सुनता और निकल जाता है। लेकिन पापी का जब शादी रॉन्ग हो जाती है, जब उस व्यक्ति की मैरिज हो जाती है और उसके संबंध प्रभु के साथ नहीं होते, जब सडनली मुसीबतें आने लगती हैं, फिर वो भागने लगता है परमेश्वर की ओर और फिर उसे लगता है कि कुछ छुटकारा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि छुटकारे की तैयारी तो तूने जवानी से करनी थी, कुंवारे होते करनी थी, जब तूने परमेश्वर के वचन को सुना था। अब एकदम से जब मुसीबत तेरे सिर पे आ खड़ी है, अब तू छुटकारे को भाग रही है। तब जब हमने जो समय वेस्ट कर दिया, वो समय जो जवानी का था, हमने परमेश्वर के साथ अपने रिलेशनशिप बिल्ड नहीं किए, तब क्या होता है? तब हमें वो सब काम जो मुझे जवानी में करने थे, परमेश्वर उस समय करवाना शुरू करता है। और फिर वो समय और फ्रस्ट्रेशन वाला लगता है, क्योंकि पति बदलने का नाम नहीं लेता, बच्चा बदलने का नाम नहीं लेता, बेटा नशा छोड़ने का नाम नहीं लेता, घर में फाइनेंशियल सिचुएशन बदलने का नाम नहीं लेती। क्यों? क्योंकि अब हमें वो सारा कोर्स लेना पड़ेगा जो पहले हमें आसानी से मिल रहा था, अब हमें उसका प्राइस पे करना पड़ेगा। मैंने जब इंजीनियरिंग की तो हम 3 दोस्तों ने पेपर दिए थे, जो मेरे स्कूल के दोस्त थे। हमने फैसला किया कि हम इंजीनियरिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है हम वो देंगे।